हमने आपको डीएनए बता दिया, फिर इसके बाद आरएनए की प्रक्रिया बता दिया, आरएनए के प्रकार बता दिया, प्रक्रिया नहीं प्रकार, और आरएनए की बनने की प्रक्रिया भी हमने बता दिया। अब एक नए चैप्टर की बात करता हूँ जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपने देखा है कि हमारे शरीर, हम मल्टीसेलुलर हैं, अर्थात हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं, लाखों कोशिकाएं हैं, और प्रत्येक कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है जिसको आपने प्रोटीन फैक्ट्री का नाम सुना है, उस कोशिकांग को कहते हैं जिसका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। अर्थात उस कोशिकांग में प्रोटीन का निर्माण होता है। आप जानते हैं आपकी बॉडी के प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक आर्गन में, ठीक है, प्रत्येक टिश्यू में का मुख्य भाग प्रोटीन का बना। ठीक, क्लियर है? हम कभी एक कोश की थे, आज मल्टीसेलुलर हो गए। हमारे शरीर में स्पेसिफिक आर्गन है जो विशिष्ट कार्यों को करते हैं। हमारे शरीर में पाया जाने वाला ब्लड, उसमें हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है। ठीक है, पेशियों में पाया जाने वाला मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात करूं कि आपकी बॉडी के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक आर्गन में, प्रत्येक कोशिका में प्रोटीन पाया जाता है। तो उस प्रोटीन पहले से नहीं था, उसको प्रोटीन का निर्माण आपकी बॉडी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार किया था। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न हार्मोन भी प्रोटीन के बने हैं, एंजाइम भी प्रोटीन के बने हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से मैं कहूँ कि हमारे शरीर की संपूर्ण जैविक क्रियाएं बिना प्रोटीन के असंभव। ठीक है, तो उस प्रोटीन का हमारी कोशिकाएं निर्माण करती हैं जिसे कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ कि जैसे सपोज करिए आपने दाल खाया, ठीक है, ये दाल में पाए जाने वाला प्रोटीन ये प्लांट ने बनाया था अपने लिए। ठीक है, इसका डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ। पाचन के बाद आप जानते हो कि ये किसमें ब्रेक हो जाता है? अमीनो एसिड में। और फिर अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होके, अवशोषित होके, एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत से ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंच गया? सेल में, और सेल में कहाँ पहुंच गया? साइटोप्लाज्म। ये सेल था और ये साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड पहुंच गया। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3। आप जानते हो अमीनो एसिड की संख्या कितनी होती है? टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं। कितने? एसेंशियल 20। तो कुल मिला के बात करूं कि आपने दाल खाया था, उसका डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद आप जानते हो कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड के माध्यम से सेल में पहुंच गया। सेल में कहाँ पहुंच गया? साइटोप्लाज्म। ठीक, क्लियर ना? अब ये अमीनो एसिड, जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में पहुंच गए, आप जानते हैं कोशिकांग है राइबोसोम। ठीक, क्लियर? तो यहाँ राइबोसोम से मैंने बता दिया कि मैसेंजर आरएनए जाकर चिपक जाता है, और मैसेंजर आरएनए में जो कोडोन होते हैं उसका एंटीकोड ट्रांसफर आरएनए में होता है, और वह ट्रांसफर आरएनए विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड को लाकर कहाँ कर देता, बताएं आप मुझे? राइबोसोम के पास लाकर। तो ये विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड आपस में जुड़कर, पेप्टाइड बांड के द्वारा आपस में जुड़कर फिर से क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और ये प्रोटीन किसकी होगी? एनिमल की, हमारे शरीर की प्रोटीन होगी। हमने जो प्रोटीन खाया था वो प्लांट की थी, दाल की। तो कुल मिला के प्रक्रिया कहलाती है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं। 2 स्टेप में पूर्ण होता है। पहला ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड होता है ट्रांसलेशन। तो आप छोटे से डायग्राम से समझे। डीएनए से क्या बना था? आपने देखा था मैसेंजर आरएनए, अर्थात डीएनए की सूचना कहाँ पहुंच गई थी? मैसेंजर आरएनए में। इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये पहली स्टेप हो गया ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से मैसेंजर आरएनए की बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
इस प्रक्रिया में आपको मैं बता चुका हूँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक। मैंने बताया था आपको मैसेंजर आरएनए जाके राइबोसोम में चिपक जाता है। राइबोसोम मैसेंजर आरएनए में स्थित जेनेटिक कोड किसके क्रम को निर्धारित करते हैं? प्रोटीन में अमीनो एसिड के क्रम को। अर्थात एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण, ये कहलाता है ट्रांसलेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। या प्रत्यक्ष रूप से आप समझ जाए, मैसेंजर आरएनए से क्या बनना? प्रोटीन। एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण मतलब जेनेटिक कोड की भाषा का प्रोटीन के अमीनो एसिड की भाषा में रूपांतरण, ये कहलाएगा ट्रांसलेशन। तो कितने चरण हो गए जल्दी बोलिए आप? 2 चरण। पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। तो आप यहाँ थोड़ा समझें। ट्रांसक्रिप्शन को मैं बता चुका हूँ पूरी तरह से कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है। अभी आपने देखा कि डीएनए से क्या बना, बताएं आप मुझे। डीएनए से बना ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा, डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए। क्या बना? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से क्या बना? प्रोटीन। तो आप क्या देखते हैं कि डीएनए की सूचना मैसेंजर आरएनए में गई और मैसेंजर आरएनए की सूचना कहाँ चली गई? प्रोटीन में। मतलब सूचना का क्या होगा? हो रहा है एक दिशीय प्रवाह। अर्थात मैं बोल सकता हूँ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का एक दिशीय प्रवाह को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा याद रखना, 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेंट्रल डोग्मा क्या है बताएं आप मुझे। डीएनए की सूचना मैसेंजर आरएनए में गई, मैसेंजर आरएनए की सूचना कहाँ पहुंच गई? प्रोटीन में। अर्थात सूचना का एक दिशीय प्रवाह को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इसकी खोज किया है क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। इसने क्रिक। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए आप, दूसरा डीएनए से आप खुद बताना क्या हुआ है यहाँ। बताएं आप मुझे जल्दी क्या हुआ कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए भी बन सकता है, मैसेंजर आरएनए से डीएनए। अर्थात इसमें सूचना का एक दिशीय प्रवाह नहीं हो रहा है, इसमें सूचना का 2 दिशीय प्रवाह हो रहा है। रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा हो रहा है? रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ क्या हो रहा है? रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ए नंबर हो गया और बी नंबर। देखिए तो रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं टेम्निज्म। इस घटना को क्या कहते हैं? टेम्निज्म। रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड टेम्निज्म। और इसकी खोज किया है यश टेमी और डी बाल्टीमोर। यश टेमी एंड डी बाल्टीमोर। इसने खोजा, जल्दी बताएं आप। यश टेमी एंड डी बाल्टीमोर ने किसको? टेम्निज्म। तो व्हाट इज टेम्निज्म? डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता। तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से क्या बन सकता है? डीएनए भी। तो ये घटना कहलाती है रिवर्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और यहाँ जो एंजाइम भाग लेता है, तो मैं क्लियर कट बताऊं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा? रिवर्स, तुम लिख देना, ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्लियर? तो क्लियर हो गई बात में। ट्रांसक्रिप्शन पूरी बात समझ में आ गई। ट्रांसक्रिप्शन की मैंने प्रक्रिया बता दिया था, डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बने। अब मैं तुम्हें शार्ट में बताता हूँ, अभी कल डायग्राम सहित बताऊंगा ट्रांसलेशन। शार्ट में बताता हूँ ट्रांसलेशन। तो आगे चित्र के द्वारा थोड़ा समझें। ट्रांसलेशन, हेडिंग डाल दो, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को इसे कहते हैं एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण। क्या एक चित्र से समझोगे आप? एक चित्र बना दिया, ऐसा था, देखिए ये चित्र था। इस चित्र में देखो ये राइबोसोम था। इस राइबोसोम में जाके मैसेंजर आरएनए जाके चिपक गया था। इनमें इनिशिएशन कोड मान लो AUG, ये मैसेंजर है। तो यहाँ क्या है बताओ आप? अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म, अमीनो एसिड 2
1 2 अमीनो एसिड 3 और ट्रांसफर आरएनए भी क्या है, ट्रांसफर आरएनए। तो जो ट्रांसलेशन में जो पहली प्रक्रिया होती है कि मैसेंजर आरएनए यहाँ बना, तो पहली प्रक्रिया है मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। फर्स्ट ट्रांसलेशन की पहली प्रक्रिया क्या होगी, जल्दी बोलो, टू ज्वाइन द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम राइबोसोम। ठीक है। दूसरी प्रक्रिया होती है, जो अमीनो एसिड होते हैं यहाँ पर वह इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो उसको एटीपी एक्टिवेट करता है। किसको? इनएक्टिव अमीनो एसिड का एटीपी के द्वारा एक्टिवेशन। तो दूसरी प्रक्रिया क्या हो गई, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है। तीसरी प्रक्रिया हुई एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, सक्रिय अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना। क्लियर? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किससे जुड़ना? ट्रांसफर आरएनए से जुड़ गया अमीनो एसिड, पहले जुड़ा नहीं। ये दोनों कैसे हैं? इनएक्टिव निष्क्रिय है तो जुड़े नहीं। दूसरी प्रक्रिया क्या हुई थी? अमीनो एसिड का एक्टिवेशन। तीसरी हुई एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना। अब चौथी प्रक्रिया क्या होगी? एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ ट्रांसफर आरएनए, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विथ ट्रांसफर आरएनए ज्वाइन दी मैसेंजर आरएनए। चौथी प्रक्रिया। पांचवी प्रक्रिया हुई अमीनो एसिड के बीच में क्या बनना? पेप्टाइड बॉन्ड का बनना। ठीक है। और इसके बाद लास्ट प्रक्रिया हुई इलांगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। फिर उसके बाद अंत में जो प्रक्रिया होगी टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन, टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। तो कौन कौन सी प्रक्रिया हो गई? मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया हो गई, हमने आपको बताया, इनएक्टिव अमीनो एसिड का सक्रिय होना। तीसरी प्रक्रिया हुई एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना। और इसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया हुई एक्टिवेटेड ट्रांसफर आरएनए विथ अमीनो एसिड का किससे से जुड़ना? मैसेंजर आरएनए से। पांचवी प्रक्रिया हुई पेप्टाइड बॉन्ड की शुरुआत। छठवीं प्रक्रिया हुई इलांगेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। लास्ट प्रक्रिया हुई टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, जो मैं कल डिटेल में तुम्हें पढ़ाऊंगा। तुम्हें भी अच्छे से घर में एक बार पढ़ना है, तभी ट्रांसलेशन समझ में आएगा। और तुम लोग प्रॉपर वे में होमवर्क करके दिखाना तुम्हारी अनिवार्यता है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मेरे जीन इनएक्टिव हो जाएंगे यदि तुम स्टिमुलेट नहीं होगे। यदि मेरे जीन को तुम्हें सक्रिय रखना है तो बीच बीच में तुम्हें मैं बताया हूँ कि मेरे जीन को जागृत करने के लिए क्या तुम्हें प्रयास करने होंगे।